नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। पूरे देश में लोकसभा के लिए मतदान समाप्त हो चुका है और कल जैसे ही आखिरी चरण में वोटिंग समाप्त हुआ उसके बाद शाम 6:30 बजे के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स वाले, तमाम सर्वे करने वाली एजेंसी जो हैं, सबने एग्जिट पोल्स जारी किया है। और एग्जिट पोल में यही बताया गया है कि भाजपा की फिर से वापसी हो रही है, एनडीए की फिर से वापसी हो रही है और नरेंद्र मोदी लगभग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बात लगभग तय हो चुका है। एग्जिट पोल्स अगर नतीजों में बदल जाते हैं तब जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से ये बता रहे थे कि 2019 के चुनाव में भाजपा जितनी सीटें जीत करके आई थी, एनडीए जितनी सीटें जीत करके आया था, लगभग वैसा ही प्रदर्शन भाजपा और एनडीए का 2024 के चुनाव में भी रहेगा या फिर हो सकता है कि उससे भी थोड़ा बेहतर हो जाए। और बाकी विपक्ष के लोग ये जो इंडिया गठबंधन बना करके सिर्फ एसी हॉल में बैठ करके, होटल्स में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं और पिछले एक साल का उठा करके इनका कार्यकाल देखेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ बैठक किए हैं। इसके अलावा इन्होंने ग्राउंड पर कुछ तय नहीं किया है। कैसे चुनाव लड़ना है, क्या मुद्दा होगा, कौन चेहरा होगा, ग्राउंड पर कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, कैसे माहौल बनाना है, इन सब पर विपक्ष के लोगों ने कोई काम नहीं किया है। ऐसा प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से दावा कर रहे हैं और यही कारण है कि भाजपा 2019 का प्रदर्शन दोहराने में सफल हो जाएगी। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि भाजपा का प्रदर्शन, एनडीए का प्रदर्शन 2019 के जैसा ही होगा। अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदल जाते हैं तो एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जो दावे के साथ कह देते हैं उसका भारत की राजनीति में सही होना एकदम तय है। मतलब उसको कोई काट ही नहीं सकता है। और पिछले 10 साल में प्रशांत किशोर जब भी किसी चुनाव को लेकर के कोई भविष्यवाणी किए हैं, लगभग वही परिणाम आया है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा है। और अगर इस बार भी एग्जिट पोल नतीजों में बदल जाते हैं तो ये तय हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं वो सच हुआ है। लेकिन उसके बाद खतरे की घंटी होगी बिहार की राजनीति के लिए। बिहार की राजनीति में नीतीश तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी दावा कर चुके हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज अपने दम पर जीत कर आएगा। और प्रशांत किशोर अगर ये दावा के साथ कह दिए हैं कि जनसुराज जीत करके आएगा और इधर ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये सारे नतीजों में बदल जाते हैं, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और भाजपा के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं, सबके भीतर इस बात को लेकर के घबराहट शुरू हो जाएगी कि प्रशांत किशोर का भविष्यवाणी लोकसभा चुनाव में सही हो गया, पिछले 10 सालों में सही हुआ है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है कि जनसुराज 243 सीटों पर लड़ेगा, अपने दम पर जीत करके सरकार बनाएगा, तो प्रशांत किशोर का भविष्यवाणी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी सही होगा। बाकी इंतजार कीजिए 4 जून का। प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से जो बात कह रहे हैं वो सच साबित होता हुआ दिखाई देगा। और इंतजार कीजिए 2025 के नवंबर का भी, जब बिहार विधानसभा का परिणाम आएगा। प्रशांत किशोर उसके लिए भी दावा कर चुके हैं कि जनसुराज अपने दम पर जीत करके आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद नीतीश कुमार को बेचैनी बढ़ेगी, तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ेगी। बाकी आपको इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। इस बात की और साबित हो जाएगी, मतलब गहराई से साबित हो जाएगी कि प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो दावा किए हैं उसका भी तय होना एकदम सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।